जय गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। ओम जय गुरु जी की। सब संगत जी को बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सबका। सब संगत को गुरु जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिले, आपके परिवार को मिले, आपके सब परिजनों को मिले। गुरु जी मेहर करें और सब सर्वदा भला करें। अनंतम 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी आपका। अपने तरह इसी तरह ब्लेसिंग्स आप प्रोवाइड करते रहिए मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे सब प्यारे जनों को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहले शुक्राना करेंगे गुरु जी का। आज का मेरा सत्संग मेरे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। आज मैं आप सब से अपना सत्संग शेयर करूं और मुझे इस लायक समझा कि सेवा का मौका उन्होंने बहुत बार दिया मुझे, और मैं उस सेवा के ज़रिए मैं आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो जय गुरु जी की, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत बहुत मेहर है गुरु जी की। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। तो पहले शुक्राना करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलिए, जो भी संगत मेरे से जुड़ी है सब बोलिए। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन जो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सब पर मेहर करो गुरु जी, हर पल अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। तो सबसे पहले सब जो भी संगत मेरे साथ आज गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके परिवार में सब सुख समृद्धि रहे, सब हंसता खेलता परिवार रहे, कोई भी मुश्किलें परेशानियां आपके घर ना आए, और कभी भी गुरु जी को आप एक बार बस याद कर लें मन में, तो गुरु जी सबकी सुनते हैं। और गुरु जी बस सही टाइम का वेट आप करिए, सही टाइम पे सब कुछ आपको मिलेगा, अच्छा ही फल मिलेगा। और जितने भी आपके कर्म हैं वो इसी 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 लाइफ में ही भोग के आपको गुरु जी अपने चरणों में स्थान देंगे। गुरु जी स्वर्ग में जहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में आपको स्थान मिले, आपकी सारी मनोकामनाएं गुरु जी पूर्ण करें। इसी इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जब से मैं जुड़ा गुरु जी के साथ, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है, पॉजिटिविटी के लिए चेंज हुई है। जो कभी कभी नेगेटिविटी थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, वो सब गायब हो गए। सब गुरु जी की मेहर, सब गुरु जी की मेहर। गुरु जी इहो कहते ने, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बुरा सोचो किसी का भी ना सोचो, ਤੇ बुरा कभी भी ਤੁਸੀਂ सोचोगे ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਬੁਰੇ ਥਾਟਸ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਥਾਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ बुरी भावना ना आए, हमेशा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही करा। और ਜਦੋਂ ਵੀ मैं अच्छा करा किसी ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 1% ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਭ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਸ ਇਹੀਓ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਛਤਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਸ਼ਰਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਵਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਥ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਬੂਰੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਸਬੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਭਾਗਯ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਔਰ ਆਪਕੇ ਡੈਸਟੀਨੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਗਯ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਯ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਗਯ ਸੌਂਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਭਾਗਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਪਨਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। बस गुरु जी इन्ना ही कृपा रखना कि जो भी मैं किसी के लिए भी अपना काम करवावा या कोई भी अपने काम करन जाए, वो काम अपना सफल हो जाए। जय गुरु जी की। तो मैं 5 साल पहले गया सी, गुरु जी तो बहुत कृपा रही। मैं मंदिर अपने परिवार नाल गया ते मैं मंदिर के दरबार जिस तरह एंटर होया तो इस तरह लग रहा सी मैं स्वर्ग से आ गया। इन्ना सुंदर दरबार, बहुत ही सुंदर दरबार, जिन्ना कहो उन्ना कम। और इन्ना सोहना दरबार है कि जो मैं जानना तो काफ़ी सारी संगत जुड़ती जा रही मेरे को लाइव ते सभी गए होने बड़े मंदिर, ते मैनू कहने की भी जरूरत नहीं है कि जे नहीं भी गए तो तुसी फोटो च देखा होना है, वीडियो च देखा होना है। इन्ना सोहना दरबार है। शुरुआत च गेट के अंदर घुसते ही तुहाडी इन्नी फस्ट क्लास तुहाडे दिल च इन्नी शांति मिलती है, मन च इन्नी शांति मिलती है
बस। और एक बारी अंदर चले जाओ तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ऐसा लगेगा गुरु जी बस गुरु जी ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮौज ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਿਨ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੜਾਇਆ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੜਾਇਆ। ਔਰ ਕੇਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਨਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਈ ਸ਼ਿਵਾ ਚੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਨੇ ਚੀਜ਼ शिवा चड्डा जी ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे प्यारे भाई ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, गुरु जी की स्वरूप्स दिए, ब्रेसलेट्स दिए, और भी जो सेवा वो करते हैं वो सब दिए। और ये पीछे जितने भी मेरे पास स्वरूप हैं, गुरु जी मेरे पास घर में विराजमान है, सब मेरे भाई के दिए हैं। गुरु जी ने भाई को दिए, मेरे भाई को, भाई ने मुझे दी। तो एक तरह से गुरु जी चाहते थे कि मेरे भाई के हाथों ही गुरु जी मेरे घर पे आए, क्योंकि मेरा भाई जो है बहुत ही प्यारा है और बहुत सेवा करता है, सच्चा इंसान, और उसको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहे। गॉड ब्लेस हिम टुडे एंड ऑलवेज। एंड उसकी कुछ कृपा रही है, समझो सबकी ब्लेसिंग्स रही कि मेरे घर भी गुरुजी विराजमान हुए। मैंने उनको मंदिर में स्थापित करा, मैं अपने घर ले आया सारी चीज और मैंने मंदिर में घर में स्थापित किया। जब भी मेरे को ब्लेसिंग्स और ब्रेसलेट मैं जब घर लेके आया तो मैंने मैंने अपने घर के मंदिर में सजा दिया। घर के मंदिर में सजा के मैंने गुरुजी का मंत्र जाप डेली करना स्टार्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे शिवा और मेरे गुरुजी की वजह से है। दूसरा ये कि जब भी ये चीज़ मैंने जब अपने घर में लाया, मंदिर में स्थापित करी, तो मैं
मेरे को काफ़ी बार मौके भी मिले कि मैं सेवा के लिए जाऊं, मैं बड़े मंदिर जाऊं, मैं वहाँ पे बस गुरुजी बुला लें, कैसे कैसे भी करके मुझे गुरुजी एक बार बुला लें, क्योंकि मेरी बहुत ही मन में सच्ची भावना थी कि मुझे ज़रूर एक बार जाके सेवा करनी गुरुजी के, और चरणों में एक बार प्रणाम करके आना दरबार में। तो कुछ ऐसा मौसम बना कि वो कोरोना काल, पिछले साल ही मौका मिला, वो 5 साल की जो बात की बात को बता रहा हूँ, वो मैं पिछले साल ही था, 2020, जब कोरोना भी आया हमारे यहाँ पे। उस टाइम पे बहुत सेवा भी लगी गुरुजी की, बहुत सेवा लगी। और बहुत बार हम लोग मतलब चाहते भी थे चलो मंदिर जाएंगे, कभी हम ई पास बुक कर रहे हैं, संगत जी के ई पास बुक हो रहे हैं। ई पास भी देखो संगत जी उन्हीं के बुक होते हैं जिनको गुरुजी का बुलावा है। अगर गुरुजी का बुलावा नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका ई पास अप्रूव ही नहीं होगा, और अप्रूव होगा तो आप पहुंच के रहोगे, तो गुरुजी ने डायरेक्ट आपको अपने घर बुला लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत ही बहुत शुक्राना, मेहर है गुरुजी की। और वो कोरोना काल था कि जब बहुत लोग घरों में ही बैठे हुए थे, निकले नहीं, लॉकडाउन लगे। तो अगर लॉकडाउन है तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप घर में कैसे इलाज करेंगे? तो गुरुजी ने दिमाग में रात को मेरे को सपने में आए, उन्होंने बोला बेटा तू जल प्रसाद रख दे आज रात को, और सुबह उठ के उसको पी लेना ग्लास में। मेरा जुकाम था, खांसी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी वाइफ रश्मि, मेरी बेटी अरायना, मेरे पापा कमल गोस्वामी, हम 4 लोग हैं अपने घर में, और हम 4 लोग एक एक करके, क्योंकि एक बंदे को खांसी जुकाम घर में हो तो सब पकड़े जाते हैं, इन्फेक्शन ही ऐसा है। लेकिन जल प्रसाद में इतनी शक्ति है गुरु जी के कि जल प्रसाद आप रात को रख के और आप मंत्र करके सोएं, मंत्र जाप करके सोएं कि गुरु जी शुक्राना, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये अगर आप दिल से 5 बार 10 बार बोल के ग्लास रख के गुरु जी के स्वरूप के आगे आप रख देंगे, सुबह उठ के पिएंगे, तो जो दवाई आपके गले को असर नहीं कर सकती, जुकाम को ठीक नहीं कर सकती, वो जल प्रसाद ऐसा है कि टचवुड, गुरुजी जय गुरुजी, वो पीते ही 80% हम लोग ठीक हो गए थे सारे, और ये 2 दिन के अंदर हम ठीक हुए। तो आप यकीन करो कि वायरल भी फैले तो 3 दिन लेता है, 5 दिन लेता है, हम 2 दिन में ठीक हो गए सिर्फ जल प्रसाद लेके और मंत्र जाप करते थे, बस ये शक्ति है गुरु जी की। तो आप सब इस चीज को हमेशा समझें, ब्लेसिंग्स लीजिए गुरु जी की कि बहुत ही शक्ति है जल प्रसाद में, उनके चाय प्रसाद में। चाय प्रसाद बनाना भी बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि घर में आप जो पानी उबालते हैं, पानी को अच्छे से उबालने में, ये भी एक सत्संग में सुनाया गया था, अच्छे से उबालें, पूरी तरह उबलने के बाद उसमें आप इलायची, जो इलायची घर में होती है, इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सिम रखिए ताकि इलायची का फ्लेवर आ जाए चाय के अंदर। मैं अब चाय बनाना नहीं सिखा रहा हूं, पर मैं आपको चाय प्रसाद का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, वो इस चीज में कि वो भी आपको एक तरह से दवाई की तरह असर करेगी। उसके बाद आप पत्ती डाल के थोड़ा छोड़ दीजिए, दूध डाल दीजिए, और फिर पत्ती तो लास्ट में डालनी है, दूध डाल दीजिए हल्का सा, ताकि वो जो फ्लेवर है, पानी उबलने से भी जो दूध में जो वो मिक्स हो जाता है, प्लस इलायची का फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद चाय पत्ती आप डालिए, चाय पत्ती डाल के आप 2-3 उबाले दीजिए और फिर छान के पीजिए। और ये आप जल जो लेंगे वो जल प्रसाद बना के, जो रात में आपने जो गुरुजी के स्वरूप के अंदर जल रखा था, और सुबह उठ के जब आपने वो जल पिया, उसी जल को आप थोड़ा यूज कर सकते हैं चाय बनाने के लिए भी, और वही जल प्रसाद चाय प्रसाद में परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आप चाय ऐसे भी पी सकते हैं आप, तो ये चाय प्रसाद ऐसे बन जाता है, और बहुत ही असरदार, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डिवाइन प्रसाद गुरु जी का, बहुत ही अच्छा।
और जब जब हम बड़े मंदिर गए हैं तो वहाँ पे आपको पता है सोमवार के दिन वो समोसा लड्डू प्रसाद मिलता है, तो वो बिल्कुल पार्टी वाला माहौल है। और हर दिन बाकी दिन लंगर प्रसाद होता है। तो इतना गुरुजी आप सबसे प्यार करते हैं कि आप कोई भी मेरे दर पे आया ना तो वो भूखा नहीं जाएगा, प्यासा नहीं जाएगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। कोरोना के टाइम में आजकल जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, किसी को भूख भूख से मर रहे हैं, कई लोगों को पैसे नहीं है कि मैं खाना क्या खाऊं, लॉकडाउन है तो घर में खाना नहीं पहुंच रहा है, अनाज नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, कोई दुकान नहीं खुली। तो इसी चीज में गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे को खाने की और पीने की कोई दिक्कत नहीं करूंगा, ये तुम घर में ही कर सकते हो। पानी की दिक्कत घरों में नहीं होती है, पानी सबके घरों में होता है, नल का होता है। नहीं होता है तो बॉटल मंगा के पी सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो करने के बाद आप वो जाके कर सकते हैं, तो वो पी सकते हैं आप, वो घर में पॉसिबल है। जय गुरु जी की अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे सबकी इच्छा, सबकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, कोई भी बीमार नहीं रहता। दवाई भी मतलब आप लेंगे ठीक है, इन्फेक्शन दूर करेगी, पर जो अंदर की इम्यूनिटी है, जो जो चीज़ दवाई में नहीं है डॉक्टर्स की, वो गुरु जी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद में समाई हुई है। मानो कि उनकी चाय जो बन गई, या समझो जो उनका पानी बन गया, जल प्रसाद बन गया, वही दवाई है। और पॉजिटिव थॉट से लो कि मैं ये पीऊंगा और मैं ठीक होऊंगा। विल पावर बहुत स्ट्रांग रखी है, बहुत स्ट्रांग। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, अंदर से बहुत स्ट्रांग रहना है। तो अब मैं कुछ उनके मिरेकल्स बताता हूँ आपको, मेरी जो लाइफ में बीते। मिरेकल्स ऐसे हुए कि जब से जुड़ा हूँ मेरी लाइफ तो टोटली चेंज है। जो मैं कभी इतने पॉजिटिविटी शायद मेरे अंदर नहीं होगी कभी, या बहुत कम होगी, मैं मानता हूँ लोगों को दिखती होगी, बट मेरे अंदर नहीं है। जो मैं मानता था कि बहुत अच्छा पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ मैं शायद, मतलब मैं किसी के बारे में अगर सोचूं भी तो ठीक है, अपने परिजनों के बारे में तो अच्छा ही सोचूंगा, और सबके बारे में शायद मैं ना सोच पाऊँ इतना अच्छे से। बट गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने ये जाना कि कोई भी इंसान हो, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल के इतने नेगेटिव वर्ल्ड में, जहाँ पे देशों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, किसी से बात करने जाओ सीधे मुंह कोई बात नहीं करता, ऐसे में हम संगत, अगर हम गुरु जी से जो जुड़ी हुई है, वो अपने मन में अगर पॉजिटिविटी लेके आ जाए, फेथ लेके आ जाए, पेशेंस लेके आ जाए, दुनिया क्या चीज है। आप खुद से अगर आप जीत जाओगे, दुनिया से भी जीत जाओगे। तो बिल्कुल ये चीज आप मानो कि अंदर आपको स्ट्रांग रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस रखिए और आगे ही आगे बढ़ते रहिए। तो लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुरुजी और करीब आ जाएंगे आपकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि आपको पता है कि जैसे अब कोरोना काल में हम ज़्यादातर बड़े मंदिर नहीं जा पाए, बहुत लोग कम जा पाए मंदिर में। ई पासेस भी, स्लॉट्स जो थे बहुत ही कम बुकिंग हो रही थी, लोगों को ई पास बुक हो के बाद भी मैसेजेस आ रहे थे कि ई पास ड्यू टू कोरोना ऑपरेशनल चैलेंजेस हम मंदिर बंद कर रहे हैं, हम पासेस जो हैं वो ज़्यादा जनता को ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं कर रहे थे। तो ये गुरुजी की इच्छा थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भीड़ इकट्ठी ना हो मेरे पास, क्योंकि भीड़ से ही ये कोरोना फैल रहा है, जहाँ भीड़ है वहाँ कोरोना फैल रहा है। वो नहीं चाहते थे कि बहुत भीड़ हो, तो अपनी संगत को भी बचाना चाह रहे थे वो, कि भाई आप घर से आप मेरे को याद करोगे तो मैं तो आपके घर में ही वास करता हूँ, बड़े मंदिर तो बस एक मेरा घर है जहाँ पे मैं आपको तब बुलाऊंगा जब सारी सिचुएशन बाहर की दुनिया की ठीक हो जाएगी, वायरस चला जाएगा, मैं बुला लूंगा। बहुत लोगों ने ट्राई करा कि मायूस भी हुए, मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत मायूस हो जाता हूँ जब ई पास मेरा रिजेक्ट हो जाता है, मैं तो मेरा दिल ही टूट जाता है कि गुरुजी क्या हो गया ऐसा। पर कहीं ना कहीं वो थॉट मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, गलत नहीं सोचना है। अगर मैं गलत सोचूंगा तो क्या पता ये चीज ना मेरे माइंड सेट को भी हिला देगी, मेरे अंतरात्मा को हिला देगी।
पर अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि गुरुजी चाहते हैं कि अभी मैं घर से ना निकलूँ, तो ये अच्छी चीज़ है। वो चाहते हैं कि मैं आगे भी उनके लिए और सेवा करना चाहता हूँ, तो वो मुझे आगे जाने का और मौका दे रहे हैं। और वो मौका तभी मिलेगा जब मैं अच्छे से सेफ्टी से हेल्दी रहूंगा, आगे गुरुजी की सेवा करने के लायक रहूंगा। तो हेल्थ बहुत जरूरी है, इसलिए गुरुजी भी चाह रहे थे। लेकिन गुरुजी ने देखो आपको चांस कैसे देते हैं, पास रिजेक्ट हुए लेकिन आपको नेक्स्ट वीक के स्लॉट्स में भी उन्होंने बोल दिया कि चलो आप इस वक्त नहीं आ पा रहे हो, अगले हफ्ते में आपको अपने आप बुला लो। तो जिन जिन के पास रिजेक्ट हुए थे उनको मैसेजेस भी गए थे। ये एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा, और मैं खुद में फेस कर चुका हूँ, मेरे साथ हो गया है, ये मेरा सत्संग है। जब मेरा हुआ रिजेक्ट तब मुझे अगले हफ्ते के लिए मुझे पासेस मिले और मैं दर्शन कर पाया। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, दिल से थैंक्स गुरु जी की, जितनी थैंक्स उतनी कम, अनंतम शुक्राना। करते रहिए, हर पल शुक्राना करते रहिए, जुड़ते रहिए गुरु जी से और ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। और जब से मैं जुड़ा, इस साल की आपको बताता हूँ लेटेस्ट, कि बहुत मिरेकल्स हुए लाइफ में, घर में बहुत अच्छी चीज़ें होने लग गई। जैसे रायना भी मेरी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो 7 साल उसके कंप्लीट हुए हैं, तो बहुत अच्छी उसकी भी, मतलब जैसे गुरुजी ने अच्छा हेल्थ बख्शी है, अच्छा दिमाग बख्शा है। तो ऐसे ही मतलब मेरे परिवार में भी सबको भी, मेरे को भी अपनी जॉब में बने रहने दिया। कोरोना में आपको पता है कई लोगों की जॉब भी चली गई हाथ से, जो बहुत लोग थे जॉब वाले थे वो घर में बैठ गए, जिनके पास वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी नहीं है। बहुत दिक्कत है लोगों को आजकल, उनके लिए बहुत दिक्कत थी, तो उनमें से मैं भी था। लेकिन मेरी कंपनी ने बख्शा मेरे को वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी दी, मैं घर से काम कर पाया। वो भी शुक्राना गुरु जी का, कि ऐसे मुश्किल समय में जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, काम पे नहीं जा सकते, आपकी रोजी रोटी ना रुके, आपकी सैलरी आती रहे, आपके पास इनकम आती रहे, वो बहुत ज़रूरी था। और शायद गुरुजी ने ये बख्शा मेरे को, मेहर करी कि मैं करता रहा वो काम गुरुजी के आज्ञा से, और मैं बढ़ता रहा। तो मेरे कल देखो लाइफ में कैसे होते हैं, मुश्किलें आती हैं लेकिन गुरुजी साथ देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो और इस साल तो मौका ऐसे मिला कि शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का दिन आया। एक साल से मैं सोच रहा था कि गुरुजी कोरोना काल है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्या करें, आपके पास भी आना है, मुझे मन नहीं लग रहा। बस सोच ही रहे थे कि महाशिवरात्रि का उत्सव आया, त्योहार आया, और महाशिवरात्रि पे सेवा करने का मौका मुझे मिला। मेरे साथ दो मेरे भाई शिवा और मनीष, उनको भी मिला। बड़े मंदिर आईटी मैनेजमेंट टीम से कॉल आई कि आपको महाशिवरात्रि पे सेवा के लिए गुरुजी ने आमंत्रण दिया, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपको सुबह 6 बजे सारे संगत के लिए सेवा करने का मौका मिलेगा गुरुजी के मंदिर, और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। इतना बड़ा दिन शिव शंकर का, भोले शंकर का, शिव जी का, साक्षात गुरु जी का, हमारे जो गुरु जी शिव जी का ही स्वरूप है, शिव जी के अवतार हैं साक्षात। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी की। तो इसलिए जब मौका मिला तो हम बहुत ही खुश हुए, खुशी का ठिकाना नहीं था। और सुबह 6 बजे से हमारी ड्यूटी लग गई, वहाँ त्यागी फार्म्स है, बड़े मंदिर के पास ही है, 1 किलोमीटर की रेंज में होगा, और वो 2-3 मिनट का रास्ता बड़े मंदिर का। त्यागी फार्म्स में हम पहुंचे तीनों सुबह, ऐसा नज़ारा था, सारे सेवादार एक ही ड्रेस में, वाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स, वाइट कुर्ता ब्लू जीन्स। जो गुरुजी का भी अपना चोला था, उनका खुद का भी जो चोला है पीछे देखो, सफ़ेद रंग उनको बहुत पसंद था अपने टाइम पे। एक हर एक कलर का कपड़ा पहनते थे, पर मन की जो सच्चाई, प्योरिटी होती है, उसका कलर वाइट होता है, श्वेत। श्वेत मतलब प्योर, वाइट इज प्योरिटी। सो उन्होंने सेवादारों के लिए भी वही कलर चुना है, वाइट टी शर्ट या वाइट में ही रहना है आपको, ऊपर टी शर्ट या कपड़ा पहनना है, या फिर आपको नीचे ब्लू जीन्स।
अगर आप सोचो ऐसे कि मैं तो बहुत हाई फाई स्टाइलिश इंसान हूँ, तो व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में आपको स्मार्टनेस भी नजर आएगी, आप हैंडसम भी लगोगे। तो गुरुजी ये भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ जो बंदा आ रहा है ना, तो टशन में आए, मौज करने आए, ऐश कराते हैं गुरुजी बहुत। बस धन धन गुरुजी करते रहो, वाह वाह करते रहो गुरुजी की। तो बस जितनी आप, मैं कहता हूँ, आप जितना उनको पूजोगे, जितना उनको मानोगे, उतना ही आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। जय गुरुजी। माया ही अलग है गुरुजी। तो हमारी सेवा लगी, हमारी सेवा ऐसे लगी कि हमने लोगों के ई पास चेक करे, हाथों में रिस्ट बैंड बांधे जो गुरुजी के। अब मेरे पास तो देखो साक्षात गुरुजी का ही बैंड है, लेकिन उस टाइम पे मेरे को सेवा मिली कि मैं सबको एक टेम्पररी बैंड बांधूं उस दिन का, जो मंदिर में दर्शन के लिए आया है, दर्शन कर पाए। दर्शन करने के लिए वहां ड्यूटी लगी। जब वहां ड्यूटी लगी तो पहले हमारी ड्यूटी लगी दिन में, सुबह से लेकर दोपहर तक। हम सोच रहे थे कि हम तो अभी भी गुरुजी के मंदिर तो पहुंचे नहीं, गुरुजी ने बुलाया तो है, यानी गुरुजी ने दर्शन देने हैं, पर कब देंगे। मन ही मन सोच रहे थे। मैं सोच रहा था, मेरा भाई शिवा सोच रहा था, मेरा एक और भाई मनीष, वो भी सोच रहे थे। हम तीनों क्योंकि एक साथ ही गए थे। अचानक क्या हुआ गुरुजी की, हमारे दिमाग में चल रहा है, गुरुजी प्लीज बुला लो, कब दर्शन दोगे, कब दोगे दर्शन, कब बड़े मंदिर बुलाओगे। अचानक कोई सेवादार वहां से गुरुजी के आश्रम से आया, त्यागी फार्म्स, कहता हुआ कि हमें 5-6 सेवादार इमीडिएटली चाहिए बड़े मंदिर और वहां पे सेवा करने के लिए। बस वो मौका था, गुरुजी का इशारा था, हमने सोचा कि हम वहां जाएंगे, इस मौके को छोड़ना नहीं है। तो गुरुजी ने बुलाने का देखो जरिया कैसे बनाया कि देखो आप ऐसे नहीं आ पा रहे, मैं आपको अपना एक मैसेंजर भेजता हूँ, वो आपको वहां से लेके आएगा। तो ये देखो मिरेकल गुरुजी का, कैसे उन्होंने बुलाना था। इतनी पास बुला के भी बड़े मंदिर तक नहीं बुलाया था उन्होंने, लेकिन हमारी सच्ची भावना, सच्ची भावना और इतनी प्योर भावना की, मतलब हम सोचते थे कि गुरुजी प्लीज अपने बड़े मंदिर चरणों में दे दो, बस स्थान सेवा जितनी मर्जी करेंगे हम, दिन रात करते रहेंगे, बस बुला लो। 2 बजे जैसे ही वो हम हमारे को गए, हम 3 बजे मंदिर पहुंच गए थे। 3 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम बिल्कुल मंदिर के गेट पे सेवा करते थे। शिवलिंग के साक्षात दर्शन, आहा, साक्षात शिव जी के शिवलिंग के दर्शन, इतना सुंदर दरबार सजा था, इतना सुंदर, लाल रंग के फूल और शिवलिंग पे, और क्या मालाएं से लटी हुई, बहुत ही सुंदर, और इतना ब्यूटीफुल दरबार सजा हुआ कि आंखें आपकी चकाचौंध रह जाए, इतना सुंदर। तो गुरुजी उस दिन चाहते थे कि आप आओ, सेवा करो। तो मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन पहले मेरी आप संगत की सेवा करो, फिर मेरी सेवा करो। तो गुरुजी के जो संगत है वो बहुत पूज्य हैं, बहुत पुण्य के लिए बैठे हैं। पहले संगत की पूजा होनी चाहिए जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो गुरुजी क्योंकि उनके साथ जुड़े हैं, तो गुरुजी की पूजा तो सभी कर रहे हैं, पर संगत की पूजा पहले करो, क्योंकि वो सेवा करते हैं, वो पहले पात्र हैं। गुरुजी को आप उनकी सेवा करोगे तो गुरुजी को आपकी सेवा लग जाएगी, और दिल से आपको, आपने मानना है, ये चीज दिल से माननी है। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कृपा ही कृपा। हम गए, हम वहां पे हमने 12 बजे तक सेवा करी। तो हम सेवादार थे, तो सेवादारों के लिए गुरुजी ने बना रखा है वहां पे मैनेजमेंट टीम ने कि सेवादार खुद दर्शन के लिए भी जा सकते हैं लाइन में, उनको ई पास नहीं दिखाना होता है, पर आप जा सकते हैं। तो हम दर्शन भी करने हम बीच में हो आए, और जब दर्शन करने गए, दर्शन करने के बाद हमें यह भी मौका मिला कि दोबारा भी जाओ। तो जब 12 बजे गेट बंद हुए, लेकिन इतनी संगत थी आप बता नहीं सकते। हम लोग क्योंकि सेवादार बने हुए थे, तो हम चेकिंग में जब लगे हुए थे वहां पे लाइन में, सब संगत को एक एक करके भेज रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करानी थी, मास्क चेक करने थे, सब कर रहे थे। तो हम यही सोच रहे थे कि गुरुजी अब कब बुलाओगे, अब तो अंदर ही बुला लो। तो देखो ना, आपका मन बहुत लालची होता है, आप एक चीज चाहते हो, मैं गुरुजी से और करीब आ जाऊं, और करीब आ जाऊं, लेकिन जब तक आप गुरुजी के गले ना पड़ जाओ, पैर ना पड़ जाओ, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आपको गुरुजी कहते हैं धैर्य रखो, पेशेंस रखो, फेथ रखो, सही समय पे मैं बुला लूंगा।
और उन्होंने बुला लिया 1 बजे रात को, स्पेशल दर्शन के लिए द्वार खोले। सब संगत के टाइम स्लॉट्स बंद हो गए थे, मंदिर क्लोज हो गया था, दर्शन के लिए ओपन नहीं था रात के 1 बजे, पर सेवादारों को लिए उन्होंने एंट्री अलग से गेट खोला। देखो कितनी मेहर है कि सेवादार बन जाओ गुरु जी के तो लाइफ आपकी वैसे ही पार है। बहुत ही उद्धार करते हैं गुरु जी। अंदर गए दोबारा से, अंदर लंगर खाया बैठ के, बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद। घर के लिए भी देखो डबल प्रसाद मिला, वहां खाया, वहां तो खाया, घर के लिए लंगर भी दिया गुरु जी ने कि आप घर जो आपके परिजन नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है, मैं आपको अपना प्रसाद देता हूं, उनके मुंह लगवा दें। तो बहुत ही मेहर गुरु जी की हमेशा रही, मैं चाहता हूँ हमेशा बनी रहे, मेरे पे बनी रहे, सब पे बनी रहे जो मेरे से जुड़े हैं और जो गुरु जी से जुड़े हैं। तो ये मिरेकल्स हैं बहुत सारे। अभी इसको कोरोना चल रहा था तो आपको पता है कि कंपनीज ने, जो कंपनीज में जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, कहीं भी ऑफिस में जॉब करते हैं, बहुतों की सैलरी नहीं आई, बहुतों को तनख्वाहें नहीं मिली, कईयों की जॉब कट गई है, बहुत मुश्किल हुई लोगों को इस समय पे। तो मैं सोचता था गुरु जी इतनी मेहर रखना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा रहूं, बस अपने परिवार को संभालता रहूं, जो मेरे से हेल्प करने मांगे, मेरे से, ये मेरे को इतना काबिल बनाना मैं हेल्प कर पाऊं बस। चाहे मुझे बहुत कुछ मत देना, लेकिन मुझे इतना बना देना कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मेरा जीवन सफल है। तो वो मुझे गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया कि नहीं बेटा, कहीं सुन ली उन्होंने गुरुजी की, मेरी गुरुजी ने मेरी बात सुनी। जो सालाना इंक्रीमेंट होता है, बोनस मिलता है ऑफिस में, कोई उम्मीद नहीं थी। कोरोना जब से आया कोई उम्मीद नहीं थी कि सैलरी भी बनी रहे, वो भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत कृपा रही, सालाना इंक्रीमेंट भी हुआ, बोनस भी मिला। तो मैं तो जितना थैंक्स करूं उतना कम। मेरे कल देखो, अभी आपको पता है, एक और कहता हूं आपसे कहानी, एक और बात कहता हूं सत्संग में। अभी आपको पता है दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज आंधी आई थी, कुछ एक दो हफ्ते पहले की बात है, सबको पता होगा। बहुत तेज आंधी आई थी दोपहर को, मौसम चेंज हो गया था एकदम से, बहुत तेज आंधी, 2-3 घंटे रही, हल्की हल्की कहीं पर बारिश भी आई। मेरे बालकनी के बनने पे तुलसी का पौधा रखा हुआ है। तुलसी के पौधे के साइड में भी पौधे हैं, लेफ्ट में, राइट में। आंधी जब आई तो मैंने तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थी, मैं अंदर ही था, मैंने देखा भी नहीं बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी तेज आंधी थी, दिख भी नहीं रहा था, धूल उड़ रही है, कुछ उड़ रहा है, हवा है इधर से, शाएं शाएं आवाजें आ रही। जय गुरु जी, बहुत ही कृपा रही गुरु जी की। उस कृपा से देखो आप क्या हुआ मेरे कल, कि तुलसी का पौधा तो आपको पता है बहुत छोटा सा पौधा होता है, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता, तुलसी का छोटा पौधा होता है, और छोटी छोटी डंडियां, छोटी टहनियां होती हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, फूंक मारोगे तब भी पत्ते झड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, उस आंधी से तुलसी के पौधे को पत्ता तक नहीं गिरा जी कोई, आंधी टच भी नहीं कर पाई उसको। लेकिन जो लेफ्ट राइट उसके पौधे पड़े थे, जो प्लांट्स पड़े थे, वो जमीन पे गिर पड़े और टूटे, लेकिन तुलसी के पौधे को नहीं कुछ हुआ। जय गुरु जी, बहुत ही मेहर है, बहुत ही कृपा रही है, बहुत शुक्राना गुरु जी का कि कैसे उन्होंने दिखानी है कि ब्लेसिंग्स, वो उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेजेंस कैसे शो करनी है कि मेरी शक्ति देखो आप। आपके तुलसी के पौधे को, जो आपकी घर की शान है, जिससे आपके घर में शांति बनती है, जिसकी आप डेली पूजा करते हैं, उसको प्रसाद रूपी में पत्तों में कई बार आप खा लेते हैं, कई बार आप कई चीजों में यूज करते हैं। तुलसी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है उसकी, तुलसी की। और ऐसे कोरोना काल में तो तुलसी ही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि जो आपको ठीक करेगा, वो उन्होंने बचा लिया। अब मैंने उस दिन, मेरे को गूज़बम्स, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पूरे देखो माथे पे गूज़बम्स हैं। मैं फील कर रहा हूँ गुरुजी बैठे हैं पीछे, सुन रहे होंगे मेरे को। बस ब्लेस करें, इतना ब्लेस करें कि
उन्होंने ये उस दिन मैसेज मुझे ये मिला गुरुजी से कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ, तुम्हारे घर में कोरोना नहीं आ सकता, तुम्हें अपना पॉजिटिव दिमाग जैसे तुम्हारा है तुम्हें रखना है, तुम्हें प्रिकॉशंस लेनी है, बिना किसी वजह घर से बाहर नहीं निकलना, और अपने सब परिवार वालों का ध्यान रखना है। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो ये हुआ। फिर जैसे शिवरात्रि बीती तो, और ये आंधी वाली बात के बीच में ही एक बार ऐसा भी हुआ कि जब कंटेनमेंट जोन बन गए थे, कुछ हो गया था, और कोरोना चल ही रहा था, थोड़ी सी वेव कम हुई, मंदिर दोबारा खुले, बीच में बंद हुआ, फिर खुला। तो एक दिन ऐसे ही मैंने भी ई पास सैटरडे सुबह, क्योंकि दोपहर को 1 बजे ई पास का लिंक ओपन होता है, तो शनिवार के दिन मैंने ई पास बुक करा, बुक हो गया। जब मेरा बुक हुआ, कोई बुधवार वीरवार का दिन था जब मैंने बुक किया, वीरवार का दिन था शायद, थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि ट्यूसडे वेंसडे तो मंदिर बंद रहता है, थर्सडे या फ्राइडे में से ही बुकिंग स्लॉट मिले थे, तो फ्राइडे का शायद दिन था जब मुझे जाना था। उस दिन छुट्टी भी थी मेरी, मैंने ले रखी थी, और मैसेज आता है उस दिन फ्राइडे सुबह कि आपका ई पास रिजेक्ट हो गया। बहुत मेरा मन उदास हुआ। शिवा ने भी बुक कर रखा था, मेरे भाई ने, उससे मेरी बात हुई, कहता मुझे भी मैसेज आए हैं ब्रो, मुझे भी मैसेज आए हैं, हम नहीं जा पा रहे, या हम कुछ इस बार पता नहीं जा पा रहे, या क्या करेंगे। मैंने कहा ब्रो बहुत मन कर रहा है, उदास हो रहा हूँ, क्या करना है। सोच ही रहे थे, अचानक 10 बजे एक मैसेज आया, आईटी मैनेजमेंट टीम बड़े मंदिर से, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद हमने एक बार महाशिवरात्रि पे सेवा करी थी, तो हमारे नाम नंबर मैनेजमेंट के पास होंगे। तो मेरे को और शिवा को दोनों को मैसेज आया कि कुछ 5 या 6 सेवादारों की जरूरत पड़ी है, शॉर्टेज हो गई है सेवादारों की, शॉर्टेज। ये भी देखो मेरे कल बुलावा कि आपका मैंने ई पास तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्योंकि तेरा मन साफ है, तेरी मन में इच्छा है मेरे से मिलने की, तो मैं तुझे बुला रहा हूं। इतनी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं और शिवा में बात कर रहे थे, शिवा दौड़ा चला आया मेरे पास। मैंने कहा ब्रो चलते हैं, ये इशारा ही है, चलो जय गुरु जी बोलो और निकलो, जो देखा जाएगा, गुरु जी को समर्पित कर दो, देखा जाएगा, इसमें कुछ अच्छाई छुपी है। तो गुरु जी की लीला, बहुत अच्छी लीला, कैसे दिखानी है सब गुरु जी को पता है, आप अपने को छोड़ दो, बस मन सच्चा रखना है, वहम नहीं करना, डाउट नहीं लाना कि होएगा कि नहीं। मन में सोचो, दुखी हो रहे हो ना, मन सोचो, बुला लो, पॉजिटिविटी, कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। तो ये चीज आपको लाइफ में बना के रखनी है, ये सेइंग को फॉलो करना है। सब करते होंगे, कभी ना कभी किसी की हिम्मत टूट जाती है, हौसला नहीं हारना, हिम्मत रखना। जय गुरु जी। तो ऐसे भी हुआ। अब मैं और क्या बोलूं, गुरुजी के बारे में जितना बोलो उतना कम, पर मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। एक साइड पॉजिटिविटी होती है, एक साइड नेगेटिविटी होती है। तो जब गुरुजी आपकी जिंदगी से जुड़ते हैं ना, तो एक तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है, और पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है, पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है। आप गांठ बांध लेना मेरी बात, आपका पॉजिटिव माइंडसेट जैसे ही आएगा आपके दिमाग में, आपके दिल में, सेवा करने की भावना जागेगी, तो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ बस ऐ सोचोगे कि मैं सपनों तो भी ए वाली लाइफ सोची नहीं सी, बस गुरु जी ने किस तरह बनाता मैनू। तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने
ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ के लिए ਕੀਤਾ। ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀ ਟਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਅੱਗੇ बढ़। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਾਖਸ਼ਾਤ परम ब्रह्म परमात्मा, ਉਹੀਓ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ICU 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। उन सब नु रक्षा दें। आपके घर में जितने भी परिजन हैं, सब संगत को दिल से प्लीज सेफ रहें, स्टे सेफ। बहुत पेंडेमिक सिचुएशन है, प्लीज घर से मत निकलिए, बहुत जरूरी ना हो बिल्कुल मत निकलिए, और निकलना भी पड़े मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप गवर्नमेंट ने आजकल शुरू कर दिया है, 18 साल से ऊपर भी अब दिन आ जाएंगे धीरे धीरे। मैं खुद अभी 18 से 45 के अंदर ही हूँ, तो मेरा भी टाइम अभी आ रहा है। तो गुरुजी भी कहते सबका टाइम आएगा, तो आपका टाइम भी आएगा, सबका टाइम आएगा। तो आप सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, मेहर करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि जितने भी लोग हैं सब सेफ रहें, जो मुश्किलों में हैं वो बचें। गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी अपने ऊपर ऐसे हाथ रख देते ना, ऐसे
ऐसे हाथ रख जाते हैं, ऐसे। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे, आपने अगर गुरुजी के लाइव वीडियोस देखे जब वो थे बड़े मंदिर में, खुद दरबार में बैठते थे, मैंने तो नहीं देखा है पर मैंने वीडियोस में देखा है। तो जब भी इतना, जब भी ब्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं। तो जब हाथ रखते हैं ना, इसका मतलब गुरुजी ने आपको अपना बच्चा बना लिया, अपना परिवार में शामिल कर लिया। और एक बार आप शामिल हो जाएंगे तो फेथ, पेशेंस, ये सबूरी, श्रद्धा अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि गुरुजी से जो जुड़ता है वो एक बार जुड़ जाए फिर गुरुजी नहीं छोड़ते उसको। तो सोचो कि गुरुजी चाहते हैं कि आप उनके परिवार में शामिल हो और आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पेशेंस वाले हो जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे, नेगेटिविटी होएगी नहीं, कोई बीमारी नहीं छू सकती, छुएगी तो गुरुजी हैं, डॉक्टर बन के आएंगे। और आपके मन में जब भी किसी को दान देना है, सेवा देनी है, डोनेट करना है, तो गुरुजी ये नहीं कहते कि पैसे का दान दो, वो कहते हैं किसी की हेल्प कर दो, किसी को डॉक्टर तक पहुंचा दो, बहुत है। किसी को, आजकल जिसको खाने को नहीं मिल रहा, कुछ खाने को दे दो उसको। क्योंकि गुरुजी ने आपको इतना तो बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। किसी को पानी पिलाना कितना बड़ा पुण्य का काम होता है, ये सब ब्राह्मण फैमिलीज जानती हैं कि पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो पानी पिलाना इतना बड़ा पुण्य है, खाना खिलाना इतना बड़ा पुण्य है। तो ये है कि बस मेहर रहे गुरुजी की, बहुत मेहर, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। आप सब ब्लेस्ड रहें, यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी से, सबसे। और गुरुजी की इच्छा रही तो मैं दोबारा आऊंगा लाइव और अपना सत्संग दोबारा सुनाऊंगा। एक बार मंत्र जाप करेंगे, शुक्राना करेंगे और सबकी मंगल कामनाएं करेंगे कि सब सही रहें, अच्छे रहें, ठीक रहें। तो और 2 मिनट आप मन को शांत रख के अरदास करें उन सब लोगों के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपके परिवार वाले जो कुछ मुश्किलों में हैं, जो तकलीफों में हैं। 2 मिनट के लिए बस आप मन में शांति रख के बस ये बोलिए कि ये गुरुजी ब्लेस करो, मेहर करो, सारी तकलीफें दूर करो और ऐश करा दो बस। जितने भी आपने अभी तक कुछ, अगर मेरे मेरे को दिया नहीं है, किसी को कुछ मिला नहीं है गुरुजी के पास जाके भी, मेरी दिल से इच्छा है आप एक बार पॉजिटिव रह के देखिए, पेशेंस रख के देखिए, किसी की सेवा करके देखिए। गुरुजी ना आपको ब्लेस करें, ना कुछ खुशी दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो विश्वास बना रखें, 2 मिनट का अरदास करेंगे मेरे साथ आंखें बंद करके। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। मैं दरबार के दर्शन कराता हूँ, देखिए।
आपको बताऊं, ये देखिए गुरुजी के दर्शन चंदन में हो रहे हैं मेरे को, चंदन टीके में देखिए, और पास जाके आप सबको हो रहे हैं। देखिए गुरुजी के साक्षात दर्शन। जय गुरुजी की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। देखिए जिन जिन को हो रहे हैं मैं उनको सबको दिखा रहा हूं। देखिए चंदन टीके में गुरुजी साक्षात दर्शन। ये प्रसाद, कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, अखंड ज्योत। जय गुरुजी। सब संगत को जय गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी।